Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a time when someone asked for your opinion. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपने एक ऐसे टाइम के बारे में बताना जब किसी ने आपके ओपिनियन के बारे में आपसे पूछा था। एंड सब क्यूज आर हु आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन कि आपके ओपिनियन के लिए किसने पूछा था। नेक्स्ट इज वाई ही और शी वांटेड टू नो योर ओपिनियन। तो यहाँ पर आपने रीज़न बताना कि उन्होंने आपका ओपिनियन क्यों लिया। नेक्स्ट इज व्हाट ओपिनियन यू गेव। यहाँ पर आपने बताना कि आपने क्या ओपिनियन दिया है। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन ही और शी आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। और एंड में आपने बताना कि आपको कैसा लगा कि जब उन्होंने आपके एक्सपीरियंस के बारे में जब आपके ओपिनियन के बारे में पूछा तो आपको कैसा लगा। So before we start the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. Although I do not tend to give opinions to others, if someone asks for them, I do not shy from providing them. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो खास में अपना जो एक्सपीरियंस है जो अपना ओपिनियन किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करता, बट अगर कोई पूछ ले तो मैं शर्माता भी नहीं, शाय नहीं फील करता अपना ओपिनियन देने में। My first cousin Andrew passed his 10th standard last year and was confused about admission to the 11th क्लास। यहाँ पर हमने बताया कि लास्ट ईयर मेरा जो कज़न है फर्स्ट कज़न एंड्रयू उसने 10th क्लास पास की थी, तो उसने कंफ्यूज था कि वो 11th क्लास में कौन सी एडमिशन ले, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करे। He needed clarification regarding the stream of education for further studies. He wanted to opt for non-medical, but his friends advised him to opt for commerce. यहाँ पर हमने बताया कि वो थोड़ा कंफ्यूज था स्ट्रीम को लेके कि उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, और वो जो था वो इंटरेस्टेड था नॉन मेडिकल के लिए, बट जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने एडवाइस किया कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। As he could not take an informed choice, he came to me for an opinion because since childhood I have advised him on various matters and he was sure to get unbiased advice from me. यहाँ पर हमने बताया कि वो कंफ्यूज था कि वो कौन सी स्ट्रीम ले अपने चॉइसेस को लेकर, तो वो मेरे पास अपने मेरे ओपिनियन के लिए आया क्योंकि बचपन से ही मैं उसको हमेशा एडवाइस देता आया हूँ डिफरेंट टॉपिक्स को लेके या मैटर्स को लेके। तो उसको ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिस था, जब उसको भरोसा था कि मैं जो भी उसको एडवाइस दूंगा वो अनबाइस्ड होगी और सही एडवाइस उसको दूंगा। I checked his 10th class marks from there. I learned that he scored good marks in science and maths, but his score in social studies was below par. यहाँ पर हमने बताया कि मैंने उसके जो मार्कशीट वगैरह चेक की 10th क्लास की, तो मेरे को पता लगा कि उसने साइंस और मैथ में अच्छा स्कोर किया है, बट ऑन दी अदर हैंड उसके जो सोशल स्टडीज़ में मार्क्स थे वो बिलो पार थे, मतलब इतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए थे। After that, I advised him to opt for the non-medical stream because it is prudent for us to work on our strengths rather than on our weaknesses. यहाँ पर हमने बताया कि उसके बाद मैंने उसको एडवाइस दी कि आपको नॉन मेडिकल ही लेनी चाहिए स्ट्रीम, क्योंकि ये सही अप्रोच होती है जब हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करें रादर देन हमारी जो वीकनेसेस है उस पर काम करें। सो मैंने उसको वही किया कि आपको नॉन मेडिकल के लिए ही जाना चाहिए। He wanted to opt for commerce because most of his friends had opted for it. But I told him that while choosing our career stream, we need not be emotional. Instead, our focus should be on deciding our career path in such a way that it would lead towards an impressive growth trajectory. यहाँ पर हमने बताया कि वो पहले सोच रहा था कि वो कॉमर्स ले ले, क्योंकि वो उसके जो ज़्यादातर दोस्त थे वो सारे कॉमर्स लेने वाले थे। बट मैंने उसको बताया कि जब हमारे करियर की बात आती है तो हमें इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बट हमारा जो गोल होता है, जो हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करना चाहिए, तो हमें अपने ताकि हमारा जो करियर है वो अच्छा बने, हमारी जो ग्रोथ भी अच्छी हो करियर में लेके। सो ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड गाइस। सो आगे हम बढ़ते हैं फॉलोअप्स की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू सम पीपल डिसलाइक गिविंग देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता अपना ओपिनियन देना। एंड द आंसर गोज लाइक दिस। There are numerous reasons why some people shy from expressing their perspective about things or events. तो यहाँ पर हमने बताया कि इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं कि कुछ लोग शाय फील करते हैं जब उनको अच्छा नहीं लगता अपने जो उनका पर्सपेक्टिव होता है, जो आइडियाज़ होते हैं उसको एक्सप्रेस करना, जब बताना किसी को, तो इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस होते हैं इसके। On some occasions they do not feel confident and sometimes they do not possesses the ability to explain their idea in detail. तो यहाँ पर हमने बताया कि एक तो रीज़न ये होता है कि कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील करते अपने आइडिया को लेकर, तो इसलिए नहीं बताते, और कुछ लोग के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि जो उनके आइडियाज़ है, जो उनको ओपिनियन है, वो उसको डिटेल में एक्सप्रेस कर सकें या किसी को एक्सप्लेन कर सकें। They have this inner feeling that a
counter argument from someone will be an embarrassing moment for them and defending the opinion would be a daunting task for them. तो यहाँ पर हमने बताया उनके अंदर एक ये इनर फीलिंग होती है कि उनको लगता है कि अगर वो अपना ओपिनियन बताएगा तो कोई काउंटर आर्गूमेंट करेगा, मतलब उनके जो डिसीजन को लेकर या उनको ओपिनियन को लेकर कोई आर्गूमेंट करेगा तो उनके लिए वो एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा और अपने ओपिनियन को डिफेंड करना उनके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होगा, मतलब बहुत ही मुश्किल टास्क होगा. Another reason is that some people are introverted in nature and love to maintain a dignified distance from others. तो हमने यहाँ पर बताया कि एक रीज़न ये भी, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा बातचीत करना उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी इंट्रोवर्ट नेचर होती है तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं दूसरों से और अपना जो ओपिनियन वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करते. And the next question is, are any apps designed to collect opinions about products or services? तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसी कोई ऐप वगैरह डिज़ाइन की है जो हम बनाई हैं जिससे हम लोगों का ओपिनियन कलेक्ट कर सकें किसी सर्विस को लेकर या किसी प्रोडक्ट को लेकर. And the answer is, these days there are many applications available where you can find reviews of almost every product or service. तो हमने यहाँ पर बताया कि अब तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है अवेलेबल हैं जहाँ पर हमें रिव्यूज़ मिल जाते हैं हर एक प्रोडक्ट को लेकर और सर्विस को लेकर. mouthshut.com इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस. यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बता दिया एक साइट का कि ये नाम है उसका, तो वहाँ पर भी हमें रिव्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बिग कंपनीज अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट हैव एन इनबिल्ट फीचर फॉर रिव्यूज़ इन देयर एप्लीकेशन. तो हमने यहाँ पर बताया जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो गई तो उनके इनबिल्ट फीचर है, साइट पे जाओ या ऐप में जाओ तो वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन में अपने रिव्यूज़ पढ़ सकते हो और अपने रिव्यूज़ दे भी सकते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डू पीपल नाउ डेज लाइक टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आजकल लोगों को क्यों अच्छा लगता है जो अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं जो ओपिनियन होते हैं क्यों देना अच्छा लगता है इंटरनेट पर. And the answer is, the prominent reason is that people want their opinion to be heard, and the internet offers a reliable medium where they can express their views about any product or service. तो यहाँ पर हमने बताया है कि जो प्रोमिनेंट जो मेजर रीज़न जो मेन रीज़न ये है कि लोग चाहते हैं कि जो उनका ओपिनियन है वो सुना जाए देखा जाए लोगों के द्वारा सबके द्वारा, और जो इंटरनेट है वो ये एक अच्छा मीडियम एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यूज़ किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर. The internet also empowers them with the feeling of freedom to showcase their mind without worrying about what others will say. यहाँ पर हमने बताया कि जो इंटरनेट है वो हमें एम्पावर करता है कि हम जो हमारे फीलिंग है जो हमारे जो ओपिनियन है उसको हम फ्रीली शोकेस कर सकते हैं बता सके सबको, और हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई क्या सोचेगा किसी को क्या लगेगा. ऑल्सो वन कैन comfortably opt to participate और disengage in communication at their wish. तो यहाँ पर हमने बताया कि हम अपनी मर्ज़ी से या अपनी कंफर्टेबल होते हैं जो तो हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं जहाँ हम उसमें से निकल भी सकते हैं कम्युनिकेशन करते हुए या किसी से बातचीत करते होते हैं जैसे भी हमें ठीक लगे तो हम हमारे पास वो भी फ्रीडम होती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट. तो एंड में उन्होंने हमसे पूछा कि क्या डिसएडवांटेज होती है जब हम इंटरनेट पर अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज हैं. आई बिलीव देयर न्यूमरस पिटफॉल्स टू दिस ट्रेंड. पिटफॉल का मतलब होता है कि डेंजर या रिस्की, तो यहाँ पर हमने बताया कि काफ़ी रिस्की चीज़ें होती हैं इस ट्रेंड को लेकर. फर्स्टली, अब टीन टाइम्स पीपल एडवर्सली इफेक्ट ईच अदर्स इमोशन बाय पोस्टिंग अब्यूज कंटेंट ऑनलाइन. तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत बार अब टीन का मतलब कि मैनी कि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जानबूझ के कुछ इमोशनली उनको हर्ट करते हैं बाय पोस्टिंग अब्यूज़ कंटेंट, कि उनको गलत वगैरह बोलते हैं जो कुछ ऐसा कंटेंट बोलते हैं जो उनको हर्ट करे इमोशनली. तो ये एक चीज़ है जो बहुत ही गलत होती है इंटरनेट पे. इट इज़ यूजली विजिबल इन बोकू चैट फॉर्म्स दैट पीपल थ्रोइंग अब्यूज एट ईच अदर ओवर माइनर ऑल्टरकेशन. बोकू का मतलब होता है मैनी, कि हम बहुत सारी ये चैट्स में विजिबल होता है या देखने को मिलता है कि लोग हैं एक दूसरे को अब्यूज़ बोल रहे होते हैं गलत बोल रहे होते हैं ओवर माइनर ऑल्टरकेशन, मतलब छोटी वगैरह छोटी मोटी कोई भी हमारी आर्गूमेंट हो गई तो ऐसी जो छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं या अब्यूज़ करते हैं एक दूसरे को. सेकेंडली, आई पोस्टुलेट दैट ऑनलाइन फॉरम्स मोस्टली प्रोड्यूस नो रिजल्ट्स एंड वेस्ट पीपल्स क्वालिटी टाइम. तो हमने यहाँ पर बताया कि पोस्टुलेट का मतलब सजेस्ट करना. तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को लगता है कि ऑनलाइन जो फॉरम्स होते हैं वहाँ पर क्या कि कोई रिजल्ट नहीं आता किसी चीज़ का रिव्यूज़ को भी लेके तो आर्गूमेंट को लेके, तो वो क्या होता है कि सिर्फ जो लोगों का क्वालिटी टाइम होता है वो वेस्ट होता है.
So that's all for the video, guys. In this video we discuss the sample answer and its follow-ups as well. So I hope you like the video, guys, and I will see you in the next video, guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you, guys.